गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः, जुगादिगुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है शिवजी का सांप। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थक गुरुजी के पास आश्रम में आता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मेरे को एक बात समझ नहीं लगी। जो एक अच्छा शिष्य होता है उसमें हमेशा जिज्ञासा होती है, तो गुरु वो होता है जो उस जिज्ञासा को शांत करे। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटे सुसिद्धार्थक क्या समझ नहीं लगी? तुम जब भी आते हो क्वेश्चंस के साथ आते हो। हंसते हुए उन्होंने बोले, कहते गुरुजी मैं देखता हूँ आश्रम में जो डस्टबिन है वो पीतल का बना हुआ है, जो घड़ा पड़ा हुआ है वो भी पीतल का है, और जो गड़बी है वो भी पीतल की है। कहता है ये तो सभी को मालूम है। कहता है देखिए गुरुजी, जो ये डस्टबिन है ये पीतल का है, इसमें हम लोग कूड़ा फेंकते हैं। जो घड़ा है जिसमें आप स्नान करते हो वो पीतल का है, उसमें हम जल भरते हैं। और जो गड़बी है उसमें हम लोग गंगा जल डालते हैं और उसे आपके पूजा स्थान में रखते हैं। तीनों का तत्व तो सेम है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट ऐसी क्यों है? एक में हम कूड़ा डालते हैं, एक में हम शुद्ध जल डालते हैं, तीसरे में हम गंगा जल डालते हैं। ऐसा क्यों? क्या जो डस्टबिन है उसमें हम गंगा जल नहीं डाल सकते? गुरुजी कहते हैं, बेटा ये पात्रता होती है। पात्रता तत्व तो सबका सेम है, लेकिन मानसिकता के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लाइक अट्रैक्ट लाइक वाली बात होती है। कहते गुरुजी मैं समझा नहीं। कहते देखो समझा नहीं है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद शायद तुम्हारी ये समझ में आ जाए, फिर ये दोबारा तुम प्रश्न नहीं करोगे कि डस्टबिन जो है वो भी पीतल का है, घड़ा भी पीतल का है और गड़ भी पीतल की है, लेकिन तीनों में अलग अलग सामान क्यों डाला जाता है। कहते गुरुजी कृपा करिए। गुरुजी बोलते हैं, बेटे एक बार की बात है, एक बहुत ही प्राचीन समय की बात है। वहाँ पे एक नगर में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था, और वो शिव मंदिर जो था वहाँ पे क्या होता था कि एक शिवलिंग जो थे, शिवाला था। एक शिव मंदिर में शिवाला होता है। शिवाला में जो शिवलिंग था उस पर हमेशा एक सांप जो था वो लिपटा रहता था। कभी कभी वो दिन में 4 घंटे लिपटा रहता, कभी 2 घंटे 3 घंटे। ये उसकी एक रूटीन थी। वो रूटीन के में बिल्कुल सही था कि जो भी है, अंधेरा हो सुबेरा हो जो भी हो, सांप का आने का एक समय था, और कम से कम उसने 2 से 4 घंटे शिवलिंग जो है उस पर लिपटना ही लिपटा। और ये जो सांप था ये चारों तरफ बहुत मशहूर था। सभी लोग इसको बोलते थे शिव जी का सांप। तो लोग उसके दर्शन करने के लिए भी आते थे। अब ये नहीं मालूम कि लोग शिव जी के दर्शन करने आते थे कि शिव जी के सांप के दर्शन करने आते थे। ये परमात्मा जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं। अब उसी जो शिवालय में एक पंडित जी थे, वो बड़े स्नान करते थे। वो क्या करते थे, जब भी किसी तीर्थ पे जाते वहाँ का जल लेके आते और वो जल चढ़ाते थे। लेकिन जल चढ़ाने से पहले पूरे नगर में ढंडोरा पीट देते थे कि पंडित जी जो है ये पवित्र जल लेके आए हैं और ये शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। और वो जब भी आते तो बहुत सारे लोग पंडित जी के भी दर्शन करते थे। ये शास्त्रों में लिखा गया है 68 जो है वो तीर्थ हैं, और उनका जल वो लाते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट जो थे सभी तीर्थ कर लिए थे। वो अब 64-65 वहाँ तीर्थ करके उसका जल जो थे वो वहाँ पे चढ़ाते थे। पंडित जी की भी बहुत ज़्यादा उस नगर में मान्यता थी, और लोग भी उनकी बड़ी वाह करते थे। वहाँ पे तीसरा चरित्र एक और था। वो था, सभी लोग उसको बोलते थे शिव भक्त। वो वहाँ पे एक टांग पे खड़ा होकर शिवालय में जो है 4-4 घंटे जो है वो सुबह और शाम खड़ा होकर तपस्या करता था। और ये तीनों के कारण शिवाला
मशहूर था या शिवालय के कारण तीनों मशहूर थे, ये भी भोले बाबा को मालूम होगा। सांप शिव जी का सांप था, शिव जी का सांप था, पंडित जी थे और एक ये शिव भगत था और लोगों का वहाँ पे तांता लगा रहता था काफ़ी वहाँ पे। और उस नगर जो था उसके जो है इस शिव मंदिर के कारण उस नगर में व्यापार बढ़ गया था। उस नगर में लोग ज़मीन जायदाद खरीदते थे और ज़मीन के रेट बढ़ गए थे और वो नगर जो था वो समृद्ध हो रहा था। और उस समृद्धि के पीछे लोग समझते थे कि भोले बाबा हैं या शिव जी का सांप है या ये पंडित जी हैं जो बड़ा स्नान करके आते हैं तीर्थों के, या फिर वो शिव भक्त। ये एक विषय था। और हाँ, वहाँ पे एक दो टीवी चैनल वाले आके वो क्या करते थे, उनको ये मतलब नहीं था, ना उनकी शिव में आस्था थी, ना सांप में, ना पंडित जी के प्रति कोई श्रद्धा थी, ना शिव भक्त के लिए, लेकिन वो क्या करते थे, उनको डेली लाइव कास्ट करते थे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये ऐसा चल रहा था और काफ़ी रश था। एक बार शिव जी और माँ पार्वती जो थे वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो पार्वती ने बोला शिव भगवान से कि भगवान ये आपका जो मंदिर है यहाँ पे काफ़ी चर्चा होती रहती है इसके बारे में, तो मुझे पता लगा है यहाँ पे एक सांप है जो काफ़ी पुराने समय से डेली आता है और भगवान वो आपके शिवलिंग पे लिपट जाता है। दूसरा यहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो भी काफ़ी समय से आते हैं, दूर दूर तीर्थों के स्नान करते हैं, उनका जल लाते हैं, वो आपके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तीसरा नंबर पे आपका भगत है, वो भी लंबे समय से एक टांग पे खड़ा होके आपकी 4-4 घंटे जो है उपासना करता है। आप इतने दीन दयाल हो, आप तो एक मिनट में प्रसन्न होने वाले हो, तो आप इन तीनों पे कृपा क्यों नहीं करते। ये देखिए, कहती मैं शिव बोलते कि पार्वती बात ये है, ये पृथ्वी लोक है, ये यहाँ पे दुनिया है मतलब की, ये मतलब के बिना बाप को बदनाम नहीं करते, चल हम चलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, स्त्री जब जिद पकड़ ले, कहती नहीं भगवान मैं चाहती हूँ आप मेरे को बताओ ये तीनों जो है इन पे कृपा क्यों नहीं होती। आप तो अमृत का स्वरूप हो, आपके शिवलिंग के साथ जो पर्सन लिपटा हुआ है, स्नेक लिपटा हुआ है, उसमें अभी तक अमृत तत्व क्यों नहीं आ गया। शिव बोलते हैं कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। कहते ये जो तुम स्नेक को देखती हो ये रोज आता है और शिवलिंग के ऊपर आके लिपट लेता है। शिवलिंग का मतलब इसे मालूम हो या ना हो, ये अपने पापा की पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है शिवलिंग को, और यहाँ पे आके लिपट लेता है, लिपट जाता है इसके साथ, और ये समझता है कि शिवलिंग इसका है। समझना मानना अलग अलग बात होती है, लेकिन देखो ये जो है इसे अमृत तत्व क्यों नहीं आया, इसका कारण ये है कि ये जो सांप है इसके अंदर जहर है। जब तक ये जहर का त्याग नहीं करेगा तब तक क्या है, ये शिवलिंग के साथ हजारों साल जुड़ा रहे तो भी क्या है, इसमें अमृत तत्व नहीं आ सकता। शिव जी बोलते हैं पार्वती देख मेरे गले में भी सांप है, क्या ये मेरे साथ रह के शिव तत्व को प्राप्त कर सका, नहीं। कारण ये होता है ये जो सांप है ये अपना जहर का त्याग नहीं करते और सारी जिंदगी सांप क्यों तड़पता रहता है, अपने जहर के कारण। इसके अंदर का जो जहर होता है इसे कभी भी सुखी नहीं रहने देता। तो वो शिव जी बोलते हैं कि जो अवगुण होता है वो एक जहर की तरह होता है और गुण जो होता है वो अमृत की तरफ होता है। अगर एक प्याले में जहर भरा हो, क्या उस प्याले में हम अमृत डाल सकते हैं? हम अमृत डाल सकते हैं। सबसे पहले उसके अंदर से अंतःकरण को साफ करना पड़ेगा, उसके अंदर के जहर को साफ करना पड़ेगा, फिर उस बर्तन को मांजना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। जब वो एक योग्य पात्र हो जाएगा तब उसमें अमृत या अमृत तत्व डाला जाएगा। तो स्नेक जो है ये अपना जो है जहर त्यागने के लिए कभी तैयार नहीं, और जब तक सांप अपना जहर नहीं त्यागेगा तो भोले बाबा जो है इस पर कैसे कृपा करेंगे। पार्वती तुम तो माँ प्रकृति का स्वरूप हो और प्रकृति के नियमों को तुम मेरे से भी बेहतर जानती हो। और दूसरी तरफ ये जो पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी जो तीर्थों पे जाते हैं तो इनमें जो है श्रद्धा कम है, दिखावा ज़्यादा है। इन्हें वाह की ज़रूरत होती है। जो प्रेम होता है जब उसमें दिखावा हो तो वह तिजारत बन जाती है।
पंडित जी जाति के पंडित हैं, लेकिन पूरे बनिए हैं, पूरा व्यापार करने की कोशिश करते हैं। इन्हें मालूम है, सबसे पहले ये ढिंढोरा फैला देते हैं कि आज मैंने 60 तीर्थों का जल ले लिया है, अब मैं 60वें तीर्थ का जल लेके आ रहा हूँ। नगर में चर्चा होती है, लोग पंडित जी के दर्शन आते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं कि जब मैं ये इसको जल को चढ़ाऊँगा तो नगर के लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। फिर पंडित जी जो हैं वो लोग कहते हैं कि ये जो उन्होंने जल चढ़ाना है उसके लिए मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना के लिए वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पंडित जी जो हैं उनका मेरे साथ या तीर्थों के साथ कोई प्रेम नहीं है। जिस तरह कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है, पंडित जी जो है ये यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, उन्होंने इसको भी एक धंधा बनाया हुआ है। ये यहाँ पे पंडित जी को लोग यहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, उनको जो पूजा करवाते हैं, जिनको कहते हैं काल सर्प योग है, ये है, उन सब की फिर वो ठीक ठाक वो है ऑनलाइन भी पूजा करते हैं देशों विदेशों में। पार्वती कहती ओहो, बोले बाबा मुझे क्षमा करना। कहते नहीं, ये मेरा शिव भगत भी देख, ये जो शिव भगत है कभी भी जो भक्ति होती है उसमें कभी भी दिखावा नहीं होता, कभी भी प्रदर्शन नहीं होता, वो तो भाव से की जाती है। लेकिन ये यहाँ पे आके 4 घंटे टांग पे खड़ा होके पाठ करता है, ये दिखावा है, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये चाहता है आते जाते लोग इसे बोले कि वाह ये कितना बड़ा शिव भगत है। कहते आज से 10 साल पहले ये कहता था शिव मेरे हैं, शिव मेरे हैं, शिव मेरे हैं। अब ये कहना शुरू कर दिया है मैं शिव का हूँ, मैं शिव का हूँ। भगवान के साथ मेरा तेरा कर रहा है, इसे यही नहीं मालूम। जैसे कि शिवानंद बाबा जी बोलते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। ये शिव तत्व को कभी भी समझ नहीं सकता। अब कहते हैं पार्वती कहती है चलो चलते हैं। कहते नहीं, अब तो औरत जाती है ना तो पहले सुन ले, ये जो यहाँ पे सांप है ये अकेला सांप नहीं होता, इनके एक जो है इकोसिस्टम को समझो। कहते ये जो सांप है ये यहाँ पे आके क्या करता है, लिपट जाता है। अब क्या होता है, दूसरे सांप जो हैं यहाँ पे जो चारों तरफ नगर के चूहे हैं वो समझते हैं कि जो सांप है वो शिव भगत हो गया है तो हम फ्री हैं। सांप की टीम के दूसरे सांप क्या करते हैं, फिर चूहों को पकड़ पकड़ के खाते हैं और उनको मारते हैं। और चूहे बेचारे इसी इल्यूजन में रह जाते हैं कि सांप जो हैं वो शिव भगत हो गए हैं, वो चूहों को नहीं खाएंगे। लेकिन पार्वती जो बेसिक नेचर होती है, चाहे वो सांप की हो किसी की हो, वो कभी बदलती नहीं, और जो फितरत है वो ऐसे ही चलेगी। ये सिस्टम है। और कहते हैं यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये सांप जो है जो दूसरे सांपों का सिर्फ एक फेस है, लेकिन चूहे बेचारे ये नहीं समझते सांप जो है वो अपना जहर कभी त्याग नहीं कर सकता और अपनी बेसिक नेचर ठीक नहीं करता। पंडित जी जो हैं, पंडित जी का भी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मंदिर के पास ही उनके बच्चों की जो है प्रसाद की फूल सिरों की दुकानें हैं, वो वहाँ पे कर रहे हैं काम। वहाँ पे आने वाले लोगों का वो ध्यान रख रहे हैं, उनसे अच्छा पैसा बटोर रहे हैं। काल सर्प जो पूजा है उसके पैसे लिए जाते हैं। सारे का सारा पंडित जी ने एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे जो ये यहाँ पे शिव भगत का नाटक कर रहा है, नाटक मंडली का तीसरा पार्ट, वो क्या कर रहा है, उसका वो ये इस मंदिर का संचालक बना हुआ है। मंदिर और शमशान का, धार्मिक स्थान और शमशान का संचालक होना बड़ी मूर्खता है, लेकिन लोग बनते हैं। अब ये मालूम नहीं इसे शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, लेकिन क्या है, इसने मंदिर के पास कुछ ज़मीन खरीदी हुई है, धर्मशाला बनाई हुई है, नाम की धर्मशाला है 5 स्टार होटल की तरह। उसमें वो है कुछ भोजनालय बनाए हुए हैं, वहाँ आने वाले लोगों को खाना जो है वो वहाँ पे परोसा जाता है, बेचा जाता है। और इधर से ये जो मंदिर में लंगर लगता था इसने उसे रुकवा दिया है। लंगर जो है वो नामात्र है, मेन लोग जो है ज़्यादातर भोजनालय रेस्टोरेंट वगैरह वो सारे इसके चलते हैं और यहाँ पे लोग रहने आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो मंदिर के नाम पे आके डोनेशन देते हैं और उसको जो ब्लैक मनी होती है उसे वाइड करते हैं। ATCC जो होती है, इनकम टैक्स की डिडक्शन जो है उसका बेनिफिट लेते हैं। और यही जो शिव भगत बना हुआ है, इसके आगे बंदे जो है वो उनके साथ सेटिंग करते हैं कि अगर आप हमें 2 नंबर का 10 लाख दोगे तो हम उसे
1 नंबर में कर देंगे, लेकिन हम इतने % कमीशन लेंगे, बाकी पैसा देंगे। तो ये पार्वती ये धंधा चल रहा है। तो इसे समझ लिया तुमने। पार्वती भोले बाबा से क्षमा मांगती है, कहते भोले बाबा मेरे को तो ये लगता है कि आप बड़े भोले हो, आपको पता नहीं, लेकिन आप सब कुछ जानते हो। कहते यही बात है, सब कुछ जान के भी अनजान बनना जो है ये भोले बाबा की एक अदा है। लेकिन ये जो अब तू बता, इन तीनों का कल्याण करना चाहिए क्या? ये जो सांप है इसे अमृत तत्व देना चाहिए, पंडित जी को आशीर्वाद देना चाहिए, शिव भगत को भी कोई जो है वरदान देना चाहिए? पार्वती माँ बोलती है बिल्कुल नहीं, ये तो जो है जो एक पृथ्वी लोक, ऊपर से जो है घोर कलयुग है। प्रभु हम जल्दी जल्दी अपने कैलाश पर्वत पे चलते हैं, मेरा तो यहाँ पे दम घुट रहा है। भोले बाबा हल्की हल्की चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और आवाज़ आती है उनके गनों की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे सिद्धार्थों को गुरुजी बोलते हैं कि ये कहानी जो थी, इस कहानी का नाम था बेटे शिव का सांप। यहाँ पे पात्रता जो है, जैसे तुमने बोला कि जो पीतल है तब तो एक है, लेकिन एक में गंदगी डाल रही है डस्टबिन में, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसमें गंदी पड़ेगा। अगर हम इसमें गंगा जल डाल सकते हैं, लेकिन इसको आदत है इसमें गंद पड़े, तो ये गंद को ही अट्रैक्ट करेगा, घड़ा शुद्ध जल को ही अट्रैक्ट करेगा, और गड़वी जो है वो अमृत को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। आज तुम्हें पता लग गया कि जो पात्रता है तत्व चाहे सेम है, पात्रता हमारी नीयत पे, हमारी इंटेंट पे जो है वो बनती है। तो यहाँ पे शुद्ध सिद्धार्थक प्रणाम कर दिया, पता प्रभु धन्यवाद, मेरे को समझ आ गई। होपिंग ये स्टोरी किसी भाई बहन को समझ आएगी। खुश रहो, जिंदे बसते रहो, हंसते रहो। थैंक यू वेरी मच।